इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो कि बेंगलोर में है, इसके इनॉग्रेट किया गया है, जो कि रिकॉर्ड 43 डेज में कंप्लीट कर ली गई। और इसकी जानकारी खुद मोदी जी ने दी है, और इसमें लिखा गया है कि एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट बेंगलोर। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज की 3D प्रिंटिंग काम कैसे करती है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो याद रखना, अच्छा ये चीज़ जरूर याद रखना है कि जो ये पहली पोस्ट ऑफिस है, लाइक पहली गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार ही ये 3D प्रिंटिंग कुछ काम किया गया। इंडिया के अंदर पहला जो 3D प्रिंटेड हाउस है वो इनोवेट किया जा चुका है IIT मद्रास में, और ये सिर्फ 2 साल पहले की न्यूज़ है, 2021 की है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये जानकारी आपको हो, ठीक है। देखा जाए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। द पोस्ट ऑफिस विच वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड इन 43 डेज। एक्चुअली टारगेट रखा गया था 45 डेज का, और 2 दिन पहले इसको कंप्लीट कर लिया गया। तो वैसे नॉर्मली जेई और नाटा में इतना काफ़ी है, और लेकिन आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी याद कर लीजिए कि लार्सन एंड टर्बो LNT और IIT मद्रास दोनों ने, लाइक क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जिसने काम किया, वो था लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, और जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया इट वाज IIT मद्रास, ठीक है। और यहाँ पर है द पोस्ट ऑफिस कवर अ बिल्डअप ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर फीट। इतना बेसिक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट बिलीव इन द फैक्ट्स। Its construction was carried out by using 3D concrete printing technology, which is fully automated building construction technology, wherein a robotic printer deposits the concrete layer by layer। तो उसमें क्या होता है, एक लेयर कंक्रीट डाली, उसके ऊपर एक लेयर डाली जाती है, उसको हम लोग बात करेंगे अभी। एज पर दी अप्रूव्ड डिजाइन एंड स्पेशल ग्रेड कॉन्क्रीट का यूज किया गया, विच हार्डन क्वालिटी। जो ये क्या होता है स्पेशल ग्रेड कॉन्क्रीट, ये जल्दी सेट हो जाता है, एकदम से जल्दी हार्ड हो जाता है। इट यूज टू एंश्योर बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर ऑफ द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग स्ट्रक्चर। और सोच के देखिए कि अगर उसमें सीमेंट में टाइम लग रहा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको पूरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो जल्दी सीमेंट सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए काम करना आसान है। तो देखते हैं 3D प्रिंटिंग होती क्या है। देखिए 3D प्रिंटिंग इज एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच फिजिकल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो हम क्या करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और कुछ भी हो सकता है। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए डिजिटल डिजाइन बाय प्रिंटिंग। जैसे हम लोग प्रिंट निकालते हैं, हमने कोई लाइक से कि MS वर्ड लिया, आपने कोई टाइप किया, उसको अपने वर्चुअली कुछ बनाया। और प्रिंटिंग क्या करता है, जो अपना इंकजेट प्रिंटर होता है या फिर लेजर प्रिंटर होता है, उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल कर दे देता है। सेम काम 3D में करते हैं। तो हम पहले को डिजाइन बनाते हैं, जो किसी मॉडल हो सकता है, 3D ऑफ कोर्स तब तो बनाएगा। सो फिजिकल ऑब्जेक्ट का हम लोग मॉडल बनाते हैं, उसको बनाने के बाद उसको हम कमांड देते हैं, और प्रिंटर क्या करता है, लेयर बाय लेयर इसको बना चला जाता है लाइक दिस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 3D प्रिंटिंग। काम कैसे करता है, द प्रोसेस स्टार्ट विद द मेकिंग वर्चुअल डिजाइन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बनाना चाहते हैं। इन दैट केस जो पोस्टर्स बनाया गया है, तो उनके जो आर्किटेक्ट और डिजाइनर हैं सोचा होगा कि ऐसी बिल्डिंग लगनी चाहिए, उसका वर्चुअल डिजाइन बनाया गया होगा। उसके बाद वर्चुअल डिजाइन इज मेड इन कैट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो हम कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइन लेते हैं, बोलते हैं कैट, उसमें डिजाइन बनाया गया फाइल यूजिंग ए 3D मॉडलिंग प्रोग्राम। तो या तो 3D मॉडलिंग प्रोग्राम होता है, या फिर होता है 3D स्कैनर। मतलब अगर आप कुछ नया कुछ बनाना चाहते हैं तो 3D मॉडलिंग प्रोग्राम से बनता है, या फिर मान लीजिए कुछ स्कैन करना है, आपको जो ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है उसको देखना है, तो हम लोग 3D स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। इन दैट केस जो भी पोस्टर्स बनाया गया तो उसके अंदर 3D मॉडलिंग प्रोग्राम का यूज किया गया। फिर एक होता है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर। आपने मान लीजिए कुछ ऐसा बना दिया, लेट्स से कि आपने एक डिजाइन बनाया, तो ये स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसकी बहुत सारे लेयर, इसको बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड कर देगा इस तरीके से, क्योंकि जो प्रिंटिंग होने वाली है वो लेयर टू लेयर होने वाली है ना। तो उसमें बहुत सारे लेयर्स बना देगा। तो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर स्लाइस द फाइनल मॉडल इनटू हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेयर, है ना, हॉरिजॉन्टली काम करेगा। सो 3D प्रिंटर रीड्स एवरी स्लाइड। तो क्या करेगा, उस स्लाइस को जो बनाई है उसको पढ़ेगा, उसको कोशिश करके समझने के लिए, और उसके हिसाब से प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड प्रोसीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग ईच लेयर टुगेदर विद नो साइन ऑफ लेयर विजुअल। तो वैसा तो नॉर्मली 3D प्रिंटिंग बनाई जाती है लेयर के ऊपर लेयर डाल के, लेकिन जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको वर्चुअली देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्टिंग इन 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप क्लियर है। अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, देखिए 3D प्रिंटिंग एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और ऐसा कोई भी एरिया मेरे हिसाब से नहीं हो सकता जहाँ पर आप 3D प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। सो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज टू बोथ prototyping and distributing manufacturing with application in the architecture, definitely construction, industrial design, automotive, aerospace, dental, medical industries, biotechnology, fashion, jewelries, education, जहाँ भी चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन हो गया, और हाँ अभी ये नेसेंट स्टेज में है, अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया, बट आप देखेंगे अगले 4, 5, 10 साल, 15 साल के अंदर ये काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद देखिए बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कॉस्ट, लो कॉस्ट है, कि क्योंकि जो बिल्डिंग बनाई गई है वो लगभग 30% लेस कॉस्ट में बनाई गई है।
तो जो उसका बजट था, उसका टारगेट था इतनी बनाई जाएगी। अगर हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी 30% लेस कॉस्ट है, लेस टाइम लेता है तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि आपने देखा जस्ट 43 डेज में ये बिल्डिंग कंप्लीट कर ली गई। और जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी और भी अच्छी बढ़ जाएगी। सो अनदर थिंग इज एफिशिएंसी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं ऑटोमेटेड काम हो रहा है तो इसमें एफिशिएंटली काम होगा, उसका वेस्टेज जो है वो भी काफ़ी कम होता है। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए अभी जो हम बात करें रिसेंटली, उसकी चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड साइज है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े स्केल पर कुछ बना सकते हैं या फिर बहुत छोटे स्केल पर, तो देयर इज हैविंग द लिमिटेड साइज। और उसके लिए क्योंकि मशीन आपको लेकर जानी पड़ेगी और मशीन की को देखना पड़ता है इसकी परफॉर्मेंस कितनी है। अभी मान लीजिए एक छोटा पेन बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा ना बड़ी मशीन लेकर आएंगे। और मान लीजिए अगर आप 4 BHK 6 BHK अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, छोटी मशीन से नहीं हो सकता है। सो इट इज अवेलेबल इन द लिमिटेड साइज। लिमिटेड रॉ मटेरियल, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो एकदम काम कर सके, है ना। जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। नॉर्मली अगर आप अमेजोन में चेक करेंगे तो द प्रिंटिंग स्टार्ट 3D प्रिंटिंग 15,000 से स्टार्ट हो जाती है। वो तो बेसिक प्रिंटिंग है, आप कुछ टॉयज वगैरह बना सकते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल लगते हैं। लेकिन हम हाई एंड क्वालिटीज बनाने उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को हमें अभी सोचने की जरूरत है, इस पर R&D करने की जरूरत है, उसको इनोवेशन होगी एंड इट विल नीड अ बिग टाइम। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक सबसे बड़ा इशू इंडिया में ये माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद जो रियल एस्टेट है और सेकंड थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है का काम करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है तो एग्रीकल्चर में, उसके बाद ये इसमें काम करती है रियल एस्टेट में। अगर मान लीजिए सारा काम ऑटोमेशन हो जाएगा तो जो वर्क फोर्स है इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया जो कंट्री है इट इज मतलब लेबर का, देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है कैपिटल, एक होती है लेबर। इंडिया के अंदर लेबर सरप्लस है, कैपिटल की प्रॉब्लम पड़ती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पर कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है बट वहाँ लेबर की प्रॉब्लम है, इसलिए आप देखेंगे वहाँ की लेबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर कैपिटल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लेबर की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इवन उनको तो हम और जॉब देने की जरूरत है। अगर आप ये सब चीज़ यूज़ करने वाले हैं तो मे बी एम्प्लॉयमेंट लॉस का हो सकता है, और खासकर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन के लिए, उनको आता ही कुछ नहीं है इन चीज़ों से लगट गया, तो अब उनको कैसा करेंगे, है ना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड है, तो ये भी है कि 3D प्रिंटिंग एक जैसे एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग कंट्रीज इट इज हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स, तो कुछ कंफर्म नहीं है। अगर मान लीजिए इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक आती है हेजिटेशन इन दी अडॉप्टेशन। आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग डरते हैं नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, उनको लगता है पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, कॉस्ट ऐसा ना होगी, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो ये भी चीज़ है, तो इसमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है जिससे कि जो है इनोवेशन हो सके। तो डिमांड आएगी तो उसके ऊपर पैसा भी खर्चा किया जाएगा और टेक्नोलॉजी भी डेफिनेटली इम्प्रूव विद द टाइम। अब ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं सोच रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी रिलीज जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी रिलीज नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली वही है 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो इसकी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें बताया गया है कि 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, 100 न्यू स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा, 500 प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की जाएगी, 10 एग्जिस्टिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, 1 लाख न्यू स्किल मैन पावर, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए भी स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। सो ये टारगेट दिया गया है कि 1 लाख स्किल मैन पावर को प्रमोट किया जाएगा। अवेयरनेस ऑफ फॉर अडॉप्शन ऑफ द एम प्रोडक्ट, तो अवेयरनेस भी स्प्रेड करने की जरूरत है जिससे कि लोग इसको अडॉप्ट करना सीखें। तो आई होप कि आपको 3D प्रिंटिंग रिलेटेड जानकारी हो गई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप जेईई नाटक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं और आपको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।